दूंगा। तो सबसे पहले जो हमें देखा गया है कि स्टूडेंट्स को बड़ी दिक्कत अकाउंटेंसी में, एक ऐसा समझते हो अकाउंटेंसी को कि हवा है। हाँ, एक तो प्रकार का ये लगता है बच्चों को डर। हाँ, लेकिन अगर बच्चे का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है तो हमारा बोलने का जो पार्ट ए और पार्ट बी होता है, यूके बोर्ड की बात हो रही है इसमें, तो 60 नंबर का जो आता है वो पार्ट ए से आता है और 20 आते हैं। हम बोलते हैं थ्योरी के तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन अब तो जैसे ऑप्शनल हो गए। जी 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 बिल्कुल। तो बहुत गहराई में पढ़ना पड़ेगा बच्चों को। बोर्ड ने इस बार कहा भी है कि 20% क्वेश्चंस बिल्कुल बहुविकल्पीय आएंगे। बहुविकल्पीय, हाँ। तो उससे तो वही है, 16 नंबर रहेंगे हमारे पास। ओके। 4 तो पार्ट ए में रहेंगे, 4 रहेंगे पार्ट बी में, और 4 क्वेश्चन रहेंगे वन लाइनर। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। आज हमारे साथ हैं श्रीमान राजेश बड़ोला जी। नमस्कार। आप सरस्वती विद्या मंदिर आवास विकास में अकाउंटेंसी के प्रवक्ता हैं, और जो आपकी शिक्षा दीक्षा, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि आप अपनी शिक्षा दीक्षा के बारे में बताएं कि। देखिए, 2012 में मेरा बीकॉम हुआ, 14 में मेरा एमकॉम हुआ, और 2015 में मैंने एचएनबी से बीएड किया है। उस समय 1 साल का बीएड होता था। अच्छा जी। और उस समय भी मतलब ऐसे शिक्षण के क्षेत्र में काम करते रहते थे। ट्यूशन तो 2010 से मतलब शिक्षा के क्षेत्र में अपना चलता ही रहता था, पढ़ाते ही रहते थे। तो धीरे धीरे मन किया तो बीएड किया, बस अब विद्या मंदिर में हैं। ठीक है, तो बड़ोला जी का मैं अपने चैनल की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। तो बड़ोला जी, बात करते हैं सबसे पहले, जैसे कि बोर्ड एग्जाम्स बहुत नज़दीक आ रहे हैं। बिल्कुल। और आपसे मैं आपकी सब्जेक्ट की जानकारी लूँगा। तो सबसे पहले जो हमें देखा गया है कि स्टूडेंट्स को बड़ी दिक्कत अकाउंटेंसी में, एक ऐसा समझते हो अकाउंटेंसी को कि हवा है। हाँ, एक तो प्रकार का ये लगता है बच्चों को डर। हाँ, लेकिन अगर बच्चे का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है तो हमारा बोलने का जो पार्ट ए और पार्ट बी होता है, यूके बोर्ड की बात हो रही है इसमें, तो 60 नंबर का जो आता है वो पार्ट ए से आता है और 20 नंबर पार्ट बी से आता है। हम ये बच्चों को बार बार बोलते हैं, पहले तो जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर करने हैं। जो हमारी पार्टनरशिप है बहुत मेन है। हमारी पार्टनरशिप में गुडविल भी आती है, वहां पे बच्चों के लिए सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो के क्वेश्चन आते हैं। हम बोलते हैं थ्योरी के तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन अब तो जैसे ऑप्शनल हो गए। जी 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 बिल्कुल। तो बहुत गहराई में पढ़ना पड़ेगा बच्चों को। बोर्ड ने इस बार कहा भी है कि 20% क्वेश्चंस बिल्कुल बहुविकल्पीय आएंगे। बहुविकल्पीय, हाँ। तो उससे तो वही है, 16 नंबर रहेंगे हमारे पास। ओके। 4 तो पार्ट ए में रहेंगे, 4 रहेंगे पार्ट बी में, और 4 क्वेश्चन रहेंगे वन लाइनर दोनों में। तो 8 और 8 16, 80 नंबर का 20% हो गया। अच्छा। अब हम बच्चे को बोलते हैं, जैसे गुडविल वाला चैप्टर है, हमारे पास 3 ही मेथड है गुडविल के। एक तो एवरेज मेथड वाला है जिसे औसत लाभ विधि बोलते हैं। एक हमारे पास अधिलाभ विधि वाला है जिसे हम सुपर प्रॉफिट बोलते हैं, और एक हमारे पास कैपिटलाइजेशन मेथड है जी। बच्चे को ये देखना है कि इन 3 क्वेश्चनों को करना है, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर में, फिर ये पार्टनरशिप में भी काम आएगा। कितने नंबर का आता है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन 4 नंबर का आता है। 4 नंबर का। दूसरी बात, यहाँ अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप में क्वेश्चन आते हैं जैसे कि गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। गुडविल से रिलेटेड क्वेश्चन वहां पे भी टच हो जाते हैं। ठीक। तो बच्चे के लिए बोलते हैं कि अगर पहले से पढ़ेंगे तो वहां पे वो काम आता है, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन बड़े होते जाते हैं। मतलब बेसिकली आप जो प्रश्न बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जो 100% जो आएंगे ही आएंगे ही आएंगे, इनसे प्रश्न आते ही आते हैं। बिल्कुल आएंगे। हम एक एडमिशन का क्वेश्चन है, एडमिशन का क्वेश्चन 6 नंबर या 8 नंबर में जरूर आएगा। उसके साथ साथ विघटन का रहेगा, डिजुलेशन का, वो भी 100% है कि आएगा। फिर हम बोलते हैं जहां पे ये क्वेश्चन आएगा आपके पास गुडविल की, ट्रांजैक्शन की। फिर पार्ट ए की ही बात करें तो शेयर और डिवेंचर, जिसने शेयर और डिवेंचर कंप्लीट कर लिया, अंश और ऋण पत्र, वो 100% पास है। ओके। 28 तो पासिंग मार्क्स हैं, 28 लाने ही लाने हैं।
लेकिन उसमें क्या है कि अगर बच्चा शेयर के क्वेश्चन कर लें, उसके फॉरफिटेट के कर लें, हरण के कर लें, इसकी एंट्री भी करनी है याद, तो बच्चा अगर शेयर, डिवेंचर और पार्टनरशिप कर ले तो वो 100% पास है। और अगर उसने गुडविल से रिलेटेड और शेयर्स, डिवेंचर्स, पार्टनरशिप, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिजोलेशन, विघटन, ये 3 चैप्टर कर लिए तो वो पार्ट ए में ही पास हो जाएगा और 40 नंबर आ जाएंगे। चलो बहुत बहुत बढ़िया है कि जी। पास हो जाएगा। तो मैं दूसरा प्रश्न ये जानना चाह रहा हूँ कि जो 80 नंबर का तो पेपर है, जो 20 मार्क्स का है वो कैसे करते हैं आप लोग? वो प्रोजेक्ट है। अब उसमें क्या है कि उसमें बच्चे का क्या है कि 5 नंबर उसके यूनिट टेस्ट के हैं। अब बच्चे के जो ओवरऑल देखा जाएगा कि 4 यूनिट टेस्ट में से जो उसका ये फाइनल दिया है उसने प्री बोर्ड, तो उसमें अगर उसके ज्यादा नंबर हैं तो उसको हम रखते हैं उसका बेस्ट। वो बच्चे को क्या होगा, बच्चे को फायदा करना है हर कंडीशन में। तो बच्चे के उसमें से 20, 20, 19 इतने नंबर आते ही आते हैं। चलो, तो अब बात है पार्ट बी। हम पार्ट बी की बात करें तो वहां पे कैश फ्लो आता है हमारे पास। कैश फ्लो का एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। और कैश फ्लो का जो होता है, जो पहली एक्टिविटीज है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उसका क्वेश्चन तो बच्चों को करना ही चाहिए। हम बच्चों को बोलते हैं कि पहली एक्टिविटीज मेन है, बाकी तो 2 एक्टिविटीज ऐसी है वो कभी कभी आती है, बाकी पूरी स्टेटमेंट होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है। 3 एक्टिविटीज उस स्टेटमेंट के अंतर्गत होती है। बहुत आसान है, एक बार बच्चा कॉन्सेप्ट समझ जाता है तो उसे आसानी से समझ में आ जाता है। जी। फिर वहां पे है रेशियो। अब हमने बच्चे को कह रखा है कि हमारे पास भाई 5 रेशियो हैं। अब 5 के कभी कभी पूछता है कि वो प्रॉफिटेबिलिटी के 2 रेशियो के नाम बताइए, वेरी गुड, और उनके फॉर्मूले भी बताइए। तो वहां पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी के 2 रेशियो क्या है, उसके अंतर्गत 8 रेशियो है। ऐसे वो बोलता है कि करंट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो के 2 पार्ट बताइए। 2 ही पार्ट होते हैं उसके 2 पार्ट के नाम बताने हैं, फॉर्मूले लिखने हैं। ऐसे सॉल्वेंसी रेशियो के बारे में पूछता है तो सॉल्वेंसी रेशियो के अंतर्गत हमारे 4 रेशियो आते हैं। अब सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर बच्चा अगर 4 रेशियो को याद कर लेगा तो 2 नंबर मिल जाएंगे उसे। 2 लाइन में लिखना है उसने। पर ऐसे ही इसका 6 नंबर का क्वेश्चन भी आता है कैश फ्लो में। 3 रेशियो पूछे जाएंगे बच्चे को। अब 3 रेशियो पूछे जाएंगे तो अगर बच्चे ने अगर सही से पढ़ा होगा, पहले से बिल्कुल सही से तैयारी की होगी, तो आसानी से वो पास हो जाए। यहां तक कि जो जो टॉपिक हमने बताए, बच्चे के 70+ नंबर इसमें आ सकते हैं। वेरी गुड। इन टॉपिक में यही जो मेरा रिक्वेस्ट किया मैंने बड़ौला जी को कि कम से कम ऐसा कुछ किया जाए, ऐसे प्रश्न बताए जाए भाई जिससे 100% प्रश्न आने हैं। तो उन्होंने मेरे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करूंगा। और बड़ौला जी, जैसे मैं देखता हूँ पिछले वर्षों में हमने मतलब कई सालों से हम अकाउंट्स के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कॉमर्स के बच्चों को, मैं उनका क्लास टीचर भी रहा जी। तो हर बार उनका एक ही बात रहता था कि सर टाइम कम था, पेपर बड़ा था। तो ऐसा क्या किया जाए कि जो टाइम मैनेजमेंट, जो 3 घंटे का बोर्ड का जो समय है, उसी में हमारा पेपर आसानी से सॉल्व हो जाए? बिल्कुल, इसके लिए टाइम मैनेजमेंट के लिए हमने बच्चों को पहले से बोल रखा कि अपने पास एक अनसोल्ड रखो। 3 घंटे में आपने अनसोल्ड को क्लियर करना है। हम तो बोलते हैं 3 घंटे नहीं, आपने 2.5 घंटे में पेपर को सॉल्व करना है। आधे घंटे में आपने उसे फिर रिवाइज करना है। अब बच्चा अगर पहले से अनसोल्ड करते हुए बैठेगा तो वो जाहिर सी बात है वो धीरे धीरे, कभी कभी वो कम समय लगेगा, फिर ऐसा भी आएगा एक समय प्रैक्टिस करते करते क्या होएगा, उसमें परफेक्शन आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और वो मतलब वो जो उसका टाइम मैनेजमेंट होगा वो बिल्कुल सही से उसी समय में 3 घंटे में, 3 घंटे से पहले ही अपना पेपर सॉल्व कर देगा। लेकिन फिर भी हम बोलते हैं, जैसे पार्ट ए है, हमने पहले भी कहा है कि जो पार्ट ए पार्ट बी होता है वो कॉमर्स वालों को करना है, पार्ट सी कंप्यूटराइज्ड होता है, वो नहीं करना हमने। तो जब भी आप पेपर को सॉल्व करो, जब हम पेपर सॉल्व करते थे तो जो बड़े क्वेश्चन होते थे 6 नंबर के, 4 नंबर के, तो हम उन क्वेश्चन को सबसे पहले करते थे। बड़े प्रश्न, हाँ बड़े, क्योंकि छूटेगा तो 1 नंबर का छूटेगा। 1 नंबर 2 नंबर छूट जाए तो उसका मलाल नहीं होता, उसमें दिक्कत नहीं है ना। उसमें तो हमने सीधा आंसर भी लिख देंगे, 1 लाइन में लिखना है वो लिख देंगे। तो सबसे पहले, लेकिन हम बोलते हैं अगर पार्ट ए का कर रहे हो आप तो ऊपर पार्ट ए डालिए और सबसे पहले उस क्वेश्चन को करिए जो हाईएस्ट नंबर का है। धीरे धीरे आप छोटे छोटे क्वेश्चनों की ओर चलिए। ऐसी पार्ट बी में सबसे पहले आपके पास 28 क्वेश्चन होंगे, सबसे पहले उस क्वेश्चन को करिए जो लॉन्ग क्वेश्चन है, फिर धीरे धीरे शॉर्ट की ओर चलिए। तो आपके ना तो क्वेश्चन छूटेंगे, अगर छूटेंगे तो 1-2 नंबर में इतनी हमें परेशानी नहीं होती है।
लेकिन पता चला हम पहले तो छोटे छोटे क्वेश्चन करते हुए चलते हैं, फिर क्या होता है बच्चे क्या करते हैं कैलकुलेशन में मार खा जाते हैं। हाँ अब कैलकुलेशन में क्या होता है, अकाउंट्स में एक रीजन है कि अगर आपने थोड़ा सा कैलकुलेशन गड़बड़ कर दी तो आपकी जो जो आपने रिदम बनाया था वो टूट गया। तो हम बोलते हैं जिस क्वेश्चन में आप फंस रहे हो उसे छोड़ के और अगले क्वेश्चन की ओर चलिए, बिल्कुल बिल्कुल। और लास्ट में फिर उस क्वेश्चन में आ जाओ, छोड़ना नहीं है पेपर को, फिर उसी क्वेश्चन में आ जाओ, आपका जो क्वेश्चन अधूरा छूटा है। तो इससे क्या होएगा, हमारा पेपर भी सही से होएगा, नंबर भी अच्छे आएंगे। पास तो आजकल हर कोई हो जाता है, लेकिन हाँ। मेन है परसेंटेज। हमें तो 70+ परसेंटेज चाहिए, 60 की भी बात नहीं होती है आजकल, 70+ ये है। अच्छा, तो बड़ौला जी अब अगला प्रश्न ये है कि जैसा आप जानते ही हैं जी जो कमजोर बच्चे हैं जी जिनकी हमें मतलब ये है कि बेचारा बस किसी तरह पास हो जाए, जी 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 तो 80 में से कितने पे पास होगा? 28 पे 28 लाने ही लाने हैं। बिल्कुल 28 नंबर जब वो लाना है। थ्योरी में पास होगा तभी उसका मतलब वो प्रोजेक्ट जुड़ेगा। प्रोजेक्ट भी जुड़ेगा। ओके, तो मैं ये आपसे जो प्रश्न है मेन जी। कि वो ये है कि अगर 28 मिनिमम हमें किसी से चाहिए, जी जी उसको हम क्या मेथड बता सकते हैं, क्या ट्रिक्स है उसके लिए कि वो 28 तो ले ही आए? तो आप फाइनल जो उसका जो वो है आप बता दीजिए कैसे हाँ। करके 28 आ सकते देखो पहले तो हम बोल रहे हैं उसे, एक तो गुडविल का जो फॉर्मूले हैं वो याद करने हैं हैं। उसे। बिल्कुल, गुडविल के फॉर्मूले गुडविल से उसके 4 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। बिल्कुल दूसरे उसे एडमिशन के समय क्या होता है, हमारे पास जो पार्टनर आता है वो गुडविल लाता है, तो गुडविल की केस की उसे एंट्री याद करनी है, उसे याद करनी है। वो एंट्री याद कर लेगा तो एंट्री के बेस पे क्या करेगा, न्यूमेरिकल करेगा। हमारे पास फिर 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 2-2 नंबर के। तो उसमें पूछा जाता है भाई कि त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात में अंतर बताइए, 2 अंतर पूछता है वो। तो अंतर हम फॉर्मूले से भी दे सकते हैं। दूसरी बात हमारे पास आएगा, फिर क्वेश्चन में आते हैं कि कभी कभी हमसे जनरल एंट्री पूछी जाती, तो जनरल एंट्री को केवल हमने याद करना है। तो इसके सबसे आसान तरीका यही है कि जो हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन हो रहे हैं जी उन छोटे 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चनों को याद करिए। इसी में आप 8 और 8 16 नंबर तो हमारे पास वैसे ही हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी हमारे पास 12 नंबर हमारे ऐसे आ जाएंगे जो अंतर से आएंगे। ऋण पत्र अंश में अंतर आता है, पूर्वाधिकार अंश किसे कहते हैं, पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार किसे कहते हैं, ऋण पत्रों के प्रकार किसे कहते हैं, ये एंट्री। वित्तीय विवरण किसे कहते हैं, वित्तीय विवरण विश्लेषण से आप क्या समझते हैं, रोकड़ प्रवाह विवरण किसे कहते हैं। तो ये थ्योरी आप करोगे, और पार्ट भी तो मैंने कहा न्यूमेरिकल के जो फॉर्मूले हैं वो याद करने हैं। बस फॉर्मूले पूछे जाएगा आपको कि इसका फॉर्मूला बताइए। 3 फॉर्मूले पूछे जाएंगे एक क्वेश्चन में, एक फॉर्मूले का 1 नंबर होगा तो 3 नंबर का रहेगा वो, तो 3 नंबर हमारे यहाँ से पक्के हो जाएंगे। तो 4 और 3 7। और इसी प्रकार से अगले 4 क्वेश्चन वहां पहले पार्ट ए में है, पार्ट ए में है। बिल्कुल वहां पे 2-2 नंबर के क्वेश्चन हमारे पास आएंगे। तो 8 तो ऐसे हो गए, 8 और 7 15 और 16 वैसे हो गए, 31 नंबर तो ऐसे ही आ जाएंगे। बिल्कुल। तो 16 नंबर का एक मैंने सुना है बच्चों से कि एक प्रश्न 16 नंबर का तो आता ही है, शायद वो न्यूमेरिकल में है। न्यूमेरिकल में पहले क्या होता था, अब थोड़ा चेंजेस हो गया है। हाँ। पहले क्या होता था, हमारे पास जो कैश फ्लो होता था, तो कैश फ्लो हमारे पास 6 नंबर का आता था। तो इसी प्रकार से ऑप्शनल में कोई क्वेश्चन 8 नंबर के भी दे देते थे कभी कभी कैश फ्लो। लेकिन पिछली बार से जब पैटर्न हमारा चेंज हुआ था, वो 4 नंबर के भी दे रहे हैं। अच्छा, तो नंबर मतलब पेपर जो होगा इस बार हमारा लेंथी पेपर होगा। ऑप्शनल रहेंगे हमारे पास, लेकिन लिमिट में रहेंगे ऑप्शनल। पहले क्या होता था, हमारे पास एडमिशन का क्वेश्चन रहता था, ऑप्शनल में विघटन का रहता था, तो बच्चे विघटन छोड़ देते थे। तो इस बार ऐसा नहीं होगा, हम कह रहे हैं एडमिशन का अलग होगा, रिटायरमेंट का क्वेश्चन भी हो सकता है, और विघटन का भी अलग होगा। चलिए, तो अब अगला जो मेरा प्रश्न है जी कि हमने तो बात तो कर ली कि भाई ये इस तरह से हो जी। जाएगा कि भाई जो बच्चे मिनिमम जो कमजोर हैं, जो मिनिमम हम जिनका सोच सकते हैं उनका तो ये हो गया। अब बात करें अगर हम कि भाई जो हमारे अच्छे बच्चे हैं, जो पढ़ने जो है पढ़ाई करते हैं और जिनकी जो बहुत मेहनत करते हैं, बिल्कुल वो बिल्कुल। अधिकतम मार्क्स लाने का उनका क्या मतलब क्या वो रखें वो कि उनके अधिकतम मार्क्स आ सकते हैं? देखो, जब हम क्लास में भी जाते हैं और बच्चों को जब एक्स्ट्रा पीरियड में भी पढ़ाते हैं, तो हम उनके लिए यही बोलते हैं, सबसे मेन जो है, जो बोलते हैं ना ब्रह्मास्त्र, वो है 3-4 सालों के पेपर। बिल्कुल। उन बच्चों को हमने ये बोला है कि आप अपने डाउट क्लियर करिए। हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उत्तराखंड बोर्ड का जो पेपर होता है वो रिपीट होता है, तो हम बच्चे को बोलते हैं लीक पेपर है। लीक पेपर का मतलब क्या होता था, पिछले साल तक
जो क्वेश्चन 21 पे रहेगा वो कैश फ्लो का ही रहता था। हम्म। जो क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन रहता था वो एडमिशन का ही रहता था, यानी कि पार्टनरशिप का ही रहता था। जो क्वेश्चन 9 रहेगा वो शेयर्स का ही रहेगा और वो हरण का ही रहेगा। ऐसे उसमें रहते थे डिवेंचर शेयर्स, वो रिपीट होते थे, वैसे ही होता था। तो बच्चों को हमने कह रखा हर साल हमने 2-3 सालों के पेपर के बीच में आप देखो तो रिपीट हो रहा है पेपर। तो वो बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी चेंजेस होते हैं, भाषा का थोड़ा सा वो रहता है, किसी के क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो अगर बच्चा उन चेंजेस को पकड़ ले कि इस क्वेश्चन में क्या था, क्या किया हमने, इस क्वेश्चन में क्या है, क्या किया हमने, तो 100% है वो 80 नंबर तो थ्योरी में लाएगा ही लाएगा। बिल्कुल, अगर वो ध्यान से पढ़ेगा तो। ध्यान से पढ़ेगा बिल्कुल, मतलब अकाउंट्स में 80 मार्क्स आसानी से लाए जा सकते हैं। लाए जा सकते हैं, बस डरने वाली बात नहीं। बच्चे क्या करते हैं, पेपर देखते हैं और डर जाते हैं कि कैलकुलेशन कैसे होगी। आपने डरना नहीं है, रिलैक्स होके बैठना है। जो आपको आते हैं क्वेश्चन उसको आपने सबसे पहले करना है। बस आपका पेपर देखना, एक बार आपकी स्पीड बनी तो पेपर हमारा 2 मिनट में, 2 घंटे 2.5 घंटे सॉल्व हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर ये है कि जो बोर्ड के एग्जाम है, बोर्ड के एग्जाम को देख के डरना हमें बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। और उसमें अपना जितना हम दे सकें उसको करना है। साथ में हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि जो बच्चे बेचारे कमज़ोर हैं और जो अच्छे हैं, सभी के लिए हम कितना हम प्रयास कर सकें और किस तरह से हम उनके लिए उनकी मदद कर सकें, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से आगे भी और टीचर्स के साथ भी मैं बात करूंगा और जो उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम पूछेंगे। साथ ही साथ अगर आपका कोई प्रश्न है तो वो आप भी पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो मैं आज के लिए बड़ौदा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद सर, आपका भी। यहाँ पर आए और हमारे जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको आपने अपना मार्गदर्शन दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।